यार आई जेन्युइनली वॉन्ट यू टू आंसर वन क्वेश्चन. कुछ भी कर रहे हो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इधर आओ. एंड आई जेन्युइनली वॉन्ट यू टू आंसर वन क्वेश्चन. सच्ची आत्मा से अपने दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को यहीं रोकना और कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताना, आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ. दूसरों की नज़रों में तो हम बहुत ढूंढते हैं अपने लिए इज्जत. माँ बाप आज पूरी मेहनत करी, मम्मा पापा मेरे ऊपर प्राउड हैं कि नहीं है. रिलेशनशिप में हो तो सामने वाला इंसान मेरी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है. बट मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता जो तुमने अपने लिए सोचा था, जो तुमने खुद से एक्सपेक्ट किया था. आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ. अगर आज की आज तुमको सीट दे दी जाए, विल यू ब्रेक डाउन इन टीयर्स कि यार मैंने तो सच में बहुत मेहनत करी थी और थैंक यू सो मच भगवान, मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, आई डिजर्व्ड इट और मुझे आज ये सीट मिल गई. ऐसा होगा? अगर आंसर यस है, मेरी जान यू आर डूइंग गुड. लगे रहे अगले 4-4.5 महीने. और अगर जवाब 1% भी, सच्चे दिल से पूछना एक बार, 1% भी नो आ रहा है तो तुमको सीट मिल भी जाएगी ना, तब भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे. याद रखना मेरी बात. ये मेरा जो साल था ना वॉज गुड. अब देखा जाए आज तक मैंने जितना कमाया इस साल में सबसे ज़्यादा किया. बट अभी तक मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने जितना खुद से एक्सपेक्ट किया था, मैं उस पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ माई सेल्फ. अब 2 ऑप्शंस हैं. मैं रोने बैठ सकती हूँ या फिर आगे जो मेरे पास समय है उसमें चीज़ों को सुधार सकती हूँ, चीज़ों को बेटर कर सकती हूँ. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोटिवेशन इधर उधर, कहीं नहीं मिलेगी. दैट इज़ राइट इन साइड यू, दैट इज़ राइट इन दिस क्वेश्चन, दैट इज़ राइट हियर. और एक बार सोच के देखना, अगर खुद पे प्राउड नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन हो गया तो फिर भी सेटिस्फाइड रह पाओगे, नहीं हुआ तो ये जो एग्ज़ाम है ना बहुत अनप्रडिक्टेबल है. किस्मत भी रोल प्ले करती है. होता है ना कि जैसे मेरे टाइम में 581 पे लास्ट ऑल इंडिया कोटा की सीट मिली थी, उसमें आधे बच्चों को मिली थी, आधों को नहीं मिली थी. जिन आधों को नहीं मिली वर नॉट दे डिजर्विंग. 582 वाला क्या कुछ अलग स्मार्ट है जो उसको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल गई, उसके नाम के सामने ज़िंदगी भर डॉक्टर लग जाएगा, बट 581 वाले के नाम उनके सामने नहीं. एक बार सोच के देखना, कुछ तो ऐसा होता होगा, कोई तो ऐसा होगा जो ऊपर बैठा होगा, जो इन चीज़ों को देखता होगा, जो आपके सेक्रीफाइसेस को देखता होगा, जो आपकी तड़प को देखता होगा कि सच में इस इंसान को सीट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या इसने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं या नहीं किए हैं. वो होती है किस्मत. मुझे आज भी याद है, आई यूज़ टू स्लीप अराउंड 8ish समथिंग, और मैंने शुरुआत में उतनी मेहनत नहीं करी थी, बट जो मैंने आखिरी 3 महीनों में मेहनत करी थी, आई फील उतनी मेहनत मैंने ज़िंदगी में आज तक दोबारा मैं कभी कर ही नहीं पाई हूँ. आई डोंट नो मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया था, क्या आ गया था, बट आई जस्ट न्यू कि मुझे पता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, पर अभी भी मेरे पास 3-3.5 महीने का समय बचा हुआ है. अब मैं क्या ठीक कर सकती हूँ, एंड दैट वॉज आई कैन आउटवर्क एवरीवन. और लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे डबल, उससे ट्रिपल डाल सकती हूँ. दैट इज़ द ओनली थिंग आई डू हैव इन माई हैंड. और अब 4 से 4.5 महीने का समय बचा है. तुम्हारे हाथ में क्या है? अपना बेस्ट डालना. वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? अगर नहीं हुआ तो कैसे नज़रें मिलाओगे? स्पेशली ड्रॉपर्स, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे 5 दिन 6 दिन आप अपने आप से खुद प्रॉमिस करो कि कल से ना ये पक्का इस तरीके से काम करना है, एंड देन नेक्स्ट डे यू आर वेकिंग अप, यू आर अगैन नॉट डूइंग द सेम. तो क्या होता है? खुद में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. अब मान लो मैं क्या कहूँ, मैं अगले 5 दिन तक आकर तुमको कहती हूँ कि आई विल अपलोड अ वीडियो एवरी डे, आई विल अपलोड अ वीडियो एवरी डे, एंड माई वीडियो इज़ नॉट कमिंग. यू विल लूज कॉन्फिडेंस इन मी. नहीं आएगी भाई. तो खुद में भी तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस चला जाता है. खुद पे ही विश्वास करना बंद कर दोगे कि यार मैं तो रोज कहती हूँ पर मुझसे हो तो कुछ नहीं पाता, एंड दैट इज़ द वर्स्ट प्लेस टू बी इन. उसके बाद कोई भी आके तुमको कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, तुम खुद से नज़रें नहीं मिला पाओगे. मेरी जान, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? एक बार सोच के देखो. वॉज दिस द लाइफ यू वॉन्टेड? स्क्रॉलिंग, क्या दे दिया स्क्रॉलिंग ने तुमको? किसी इंसान के पीछे भागने से उस चीज़ ने तुमको ऐसा क्या दे दिया जो तुम खुद के सपनों के लिए नहीं लड़ पा रही हो? ड्रॉपर्स स्पेशली, क्यों ड्रॉप किया था? अपने आप को प्रूव करने के लिए. दुनिया को तो बाद में प्रूव किया जाएगा, पहले तो अपने आप को प्रूव किया जाता है कि हाँ यार है मुझ में दम. क्यों लिया था ड्रॉप?
अगर नहीं ही करना था तो। और अभी भी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, बट जस्ट लुक एट यू, व्हाट आर यू डूइंग? जवाब दे पाओगे खुद को अगले साल? मैं ये नहीं बोल रही कि दिस इज़ द ओनली प्रोफेशन, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव, बट जब सफ़र शुरू कर दिया तो क्यों ना इसमें अपना बेस्ट डाल दें? क्यों ना जितना अपने अंदर है, डोंट यू वांट, ऐसे हो मतलब कि सुबह उठ रहे हैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट डाल दे रहे हैं, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। रात को नींद ऐसी आ रही है कि भाई साहब मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, अब ऊपर वाला देखेगा। एक बार इन चीज़ों को सोच के देखना। इफ़ यू आर थिंकिंग कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के तुमको अलग एनर्जी आ जाएगी, 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए फील होगा। अभी जब तुम ये देख रहे होगे वीडियो, इस वीडियो में यू विल फील गुड, लेकिन जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी, बैक टू रियलिटी। वेलकम टू रियल लाइफ, जहाँ पर कोई अंदर से आग नहीं निकलती है, कोई अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है। यू जस्ट गोटा वेक अप एंड शो अप। किसके लिए? खुद के लिए, माँ बाप के लिए, वो तुमको डिसाइड करना है। होंगे ना तुम्हारे, हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं। फॉर मी, मुझे बहुत कुछ करना है भाई अपने माँ बाप के लिए। द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू सी योर पेरेंट्स लिटरली टर्निंग इनटू किड्स। अभी रिसेंटली मैंने अपने मम्मा पापा की गोवा की ट्रिप बुक की थी, और मैंने रात को उनको वीडियो कॉल मैंने किया जैसे ही मैं काम वाम से फ्री हुई, एंड दे वर लाइक लिटरली, इट वॉज लुकिंग लाइक देयर लाइक लिटिल बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। पापा स्कूटी चला रहे हैं, पीछे मम्मा बैठी हुई। दैट इज़ द फीलिंग। आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग इन वर्ड्स। डोंट यू वॉन्ट दैट फॉर योर पेरेंट्स? डोंट यू वॉन्ट कि तुमको ऐसे हो कि यार मैंने अपनी तरफ से इतनी मेहनत करी, मैंने मम्मा पापा के लिए अपने पैसों से ट्रिप बुक कर रखी, एंड यू आर सिटिंग लाइक घर पे, और फिर वीडियो कॉल अपने मम्मा पापा को कर रहे हो, दे आर जस्ट हैप्पी, दे आर जस्ट सो प्राउड। डोंट यू वांट दैट फॉर योर सेल्फ? उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। एंड आई नो बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि नहीं हमारे पेरेंट्स तो उतना सपोर्ट अभी करते नहीं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। तुम्हारा एक छोटा भाई बहन है जो बिल्कुल 3-4 साल का है, और उसको बोला गया कि अगर तू कल 5 तक के टेबल याद कर लेगा तो कल तुझे 50,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। बट दैट किड वॉन्ट्स टू प्ले, उसका दोस्त आया है, उसको खेलना है। तुमको कैसा फील होगा? तुमको ऐसे हेल्पलेसनेस नहीं होगा कि यार एक दिन की ही तो बात है, काम कर लेगा तो क्या हो जाएगा, कर ले, कल खेल लियो। नाउ जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। उनको नहीं हो रहा होगा, उसको तो 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तुमको तो ज़िंदगी भर के लिए एक प्रीफिक्स मिलने वाला है, तुमको तो ज़िंदगी भर के लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ मिलने वाली है। सो कांट यू वर्क हार्ड फॉर लिटरल 4 months? ऐसा क्या है उस फ़ोन में, ऐसा क्या है उस पर्टिकुलर इंसान से बात करने में? ठीक है, यू हैव अ सीरियस रिलेशनशिप, वेल एंड गुड, बट ज़िंदगी भर साथ रहने का सोचा है ना, तो ऐसा क्या इन 4 महीनों में बातें हो जाएंगी जो ये छोड़ के बैठे हो तुम? सही समय पर सही मेहनत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बाहर पत्थर तोड़ते हैं लोग, 12 घंटे की जगह 15 घंटे काम करेंगे तो कुछ एक्सपोनेंशियली तो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वही अगर उन्होंने अपनी शुरुआती लाइफ में मेहनत करी होती, या फिर अभी वो पढ़ाई की डायरेक्शन में, दिस इज़ द एरा ऑफ ब्रेन, अगर अब वो पढ़ाई की डायरेक्शन में चीज़ों को करेंगे, या फिर जो भी चीज़ें पसंद है, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही, कोई भी चीज़, जो भी तुम्हारी आर्ट है, जो भी तुम्हारी कला है, उसमें अगर वो अपना 100% डालेंगे, देन ओनली दे विल बी एबल टू सक्सीड। 12 घंटे की जगह 15 घंटे पत्थर तोड़ने से कोई बहुत लाइफ चेंज नहीं हो जाएगी। ज़िंदगी में याद रखना, मेहनत करनी पड़ेगी, ज़िंदगी में सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, नींद त्यागनी पड़ेगी, especially when you are literally dreaming to become a doctor. This life is not at all easy. शुरुआत में बहुत फैंसी लगेगा कि हम इतने बजे उठ के जा रहे हैं, पेशेंट्स ने हमको बहुत तारीफ कर दी, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स, 1 year 2 year डाउन द लाइन, जब इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज़ कर रहे होगे, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारी वाइफ के साथ तुम ट्रिप का प्लान बना चुके होगे, हस्बैंड के साथ बना चुके होगे, एंड उस टाइम पे किसी पेशेंट के लिए तुमको रात की नींदें त्यागनी पड़ेंगी, तुमको अपनी छुट्टियाँ त्यागनी पड़ेंगी, कैसे होगा? आर यू रेडी फॉर ऑल दैट? मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुमको 50 मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस खुद से पूछने की ज़रूरत है कि मैंने ये शुरू क्यों किया था ऐसे।
ऐसे करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता। सही समय है, मेहनत करो। और मैं सच में बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली अभी समय है, तुम अभी भी क्रैक कर सकते हो। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। उनकी खुद की लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमको अपनी एक सीट चाहिए, हम बस उसके लिए मेहनत करेंगे। एंड आई नो यू हैव अ प्लान। आई नो अगर तुम अपनी पे आ गए, ये तुमको अच्छे से पता है। 4 महीने बचे हैं, पर अगर तुमने सच्चे दिल और जान से मेहनत कर दी, तुमने अपनी वाली, जो होता है ना कि अपनी वाली पे आ गए, फोड़ देंगे। और ये तुमको पता है। तुमको 50 स्ट्रैटेजी वीडियोस, 50 चीज़ें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, 50 मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ, इस वीडियो के बाद जैसा तुम फील करोगे, तुम 50 वीडियोस के बाद भी वैसा ही फील करोगे। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू लिटरली लीव एवरीथिंग और काम करना पड़ेगा। फिर जब काम करोगे 2-3 दिन तक लगातार लगातार लगातार, जब खुद को प्रूव करोगे कि देख मैं भी रह सकता हूँ कंसिस्टेंट, मैं भी रह सकती हूँ कंसिस्टेंट, खुद को जब गलत प्रूव करोगे, वो जो मोटिवेशन आएगी, दैट इज द रियल मोटिवेशन। वो तुमसे काम करवाएगी। बट शुरुआत के दिन टफ होंगे, उसमें खुद के मन के खिलाफ जाना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। फर्स्ट डे, सेकेंड डे जब शुरू करोगे, ऐसे लगेगा कि यार आई प्लान्ड सो मच बट मैं नहीं कर पाई। बट उस टाइम पे तुमको खुद को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कल से बेटर किया, कल से बेटर किया। वॉट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? यू रियली नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन राइट नाउ। क्या ये फ़ोन स्क्रॉल करना, क्या वो एक्स्ट्रा और ज़्यादा सो जाना? ठीक है, 7 घंटे सो गए, वेल एंड गुड, बट क्या तुम सोने के लिए आए हो? हर रोज़ बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट करना, सोचना कि पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं हो पाएगा तेरा? तुझे भी पता है तेरा हो पाएगा। तुझे भी पता है अगर तूने अपनी सच्ची आत्मा से दिल और जान लगा दी, 100% तेरे पास होगा। तेरे को किसी प्लान की जरूरत नहीं है, तेरे को सब पता है तुझे क्या करना है, कैसे करना है। बट यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। और इस बार प्लीज प्लीज खुद के लिए कर लो यार, अपने माँ बाप के लिए कर लो यार। कोई नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए। पेशेंस तुमको रखना पड़ेगा। शुरुआत में चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी, यू विल फील हेल डीमोटिवेटेड। मैं कह रही हूँ, मैं भी तो बहुत बार लूप तोड़ देती हूँ अपना काम करने का। उसके बाद खुद फिर शर्म आने लग जाती है, खुद पे कॉन्फिडेंस जा चुका होता है, समझ ही नहीं आता। ऐसे होता है कि नहीं तेरे से नहीं होगा, इतने दिन से हर रोज़ बोलती रहती है करूँगी करूँगी करूँगी, फिर करती नहीं है। ब्रेक डाउन होगा, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। पर जैसे ही उन चीज़ों से फेस टू फेस मिलोगे, उनको टैकल करोगे, देन यू विल बिकम कंसिस्टेंट। कोई वीडियोस देख के कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली। यू रियली नीड टू आस्क योर सेल्फ राइट नाउ, व्हाट डू यू एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। मुझे तो सब करना, मुझे तो अपने माँ बाप के लिए करना है। मैं एक लाइफ मुझे मिली है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू डू एवरी पॉसिबल थिंग जो मेरा मन कहता है। मेरे को फॉरेन ट्रिप्स जाना है, मेरे को अपने पेरेंट्स को लेकर जाना, उनको पूरी दुनिया घुमानी है अपने पैसों पे। उनकी ट्रिप लैंड हो जाएं, लैंड हुए, कैब है, हाउ प्राउड विल दे बी। 4 लोगों को जाकर बोलेंगे। एक बार सोच के देखो, फिर वो जो मोटिवेशन तुमको आएगी, दैट इज़ द रियल मोटिवेशन। जिस दिन अपने पापा को पहली कार तुम गिफ्ट करोगे, दैट इज़ द रियल मोटिवेशन। आई हैव डन इट ऑल। मुझे पता है क्या फील होता है, व्हाट इज़ दैट फीलिंग। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी तुमको फिर वो मोटिवेशन रहेगी, तुमको फिर अपने आप को करना पड़ेगा, तुमको फिर वो चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएंगी, फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, और चीज़ें डालनी पड़ेगी। लाइफ बनी ही मेहनत करने के लिए। कैसी लाइफ तुम चाहते हो कि महीने के 30 दिन है, बस पड़े पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हर रोज़ खुद को गालियाँ दे रहे हैं कि क्या कर रहा है यार, क्या नहीं कर रहा है। या फिर ऐसी लाइफ चाहते हो कि 20-22 दिन, 25 दिन महीने के मेहनत करें और 4-5 दिन फिर फुल ऑन मस्ती। नाउ यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। बहुत कर लिया ना स्क्रॉल, बहुत देख लिया, क्या मिल गया? क्या कहानियाँ हैं तुम्हारे पास बताने के लिए लोगों को कि मैंने ये किया, ऐसे किया, फिर ये हो गया था मेरे साथ, तो फिर मैंने उस चीज़ में ऐसे किया? डू यू हैव एनी स्टोरीज? क्रिएट वन। इज योर यंगर सेल्फ प्राउड ऑफ यू? मेक हिम और हर प्राउड। शो अप फॉर योर सेल्फ। उठ जा, खड़े हो जा,
मत देख और वीडियोस। स्टार्ट राइट नाउ, अभी के अभी। और उस दिन रुकना जिस दिन खुद पे प्राउड, जिस दिन खुद अपने काम से सेटिस्फाइड। तब तक मेहनत कर, डाल। नहीं करेगा मन, नहीं करेगा, स्क्रॉल करने का मन करेगा आधा घंटा और, मन करेगा इस वीडियो को जस्ट एंड करती 1-2 वीडियो और देख लेती हूँ, ये तो बढ़िया हल्का सा मेरे अंदर थोड़ी सी आग आई है, 1-2 और देख लूँगी तो शायद और आए, नहीं आएगी, टेम्पररी फीलिंग है। मैंने जो ये अब यहाँ पे 10-15 मिनट की वीडियो बना दी, तुमको फील गुड हो गया, दिस वॉज जस्ट अ फील गुड वीडियो। एट द एंड ऑफ द डे मेहनत करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस इज टफ। खुद के लिए उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यू रियली नीड टू शो अप फॉर योरसेल्फ। कोई तुमको नहीं बचाने वाला। तुम कितनी ही वीडियोस देखना, तुमने बहुत देख भी रखी होंगी। मिल गई कोई हैक, मिल गई कोई ट्रिक, अगर कोई ट्रिक सच में होती ही विच यू आर लुकिंग फॉर, तो सब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं यार। फिर अगर ऐसी कोई मोटिवेशनल वीडियो बनी ही होती जो तुम्हारे अंदर परमानेंट एक आग बना के रखे, तो हर किसी के अंदर हो चुकी होती वो वीडियो, तो अब तक सबके पास पहुंच चुकी होती। फिर तो पूरी दुनिया पागलों की तरह मेहनत कर रही होती। नहीं होता ना। कौन सक्सेसफुल होता है? कौन होता है? जो उठता है, जो करता है। आसान थोड़ी होने वाला है। तुमको क्या लगता है कि बस ऐसे बैठे बिठाए मिल जाएगा? नहीं यार, जिस दिन मिले ऐसा होना चाहिए कि आंखों में से आंसू टपके कि भाई करी थी मेहनत, फ्री का नहीं मिला मुझे। उस दिन के लिए जियो, उस दिन के लिए करो मेहनत। लाइफ का मीनिंग फ़ोन पे बिताना नहीं है। लाइफ का मीनिंग एम्ब्रेस करना है। लाइफ का मीनिंग एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है। यू केम टू एक्सपीरियंस लाइफ। अगर तुमको लग रहा है तुम्हारे पास बहुत समय है, एक बार अपने सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिख के देना और एक बार देखना फेब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं। और अगर नहीं हो रहा है तो व्हेन विल यू रिवाइज देम? कोई चैप्टर जो शुरुआत में पढ़ा होगा याद है? अभी नहीं है ना। फेब तक सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तब 2 महीने बचेंगे उसमें रिवाइज करने के लिए। अगर 1% भी लग रहा है तुम्हारे पास बहुत समय है तो नहीं है। सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, इवन लाइफ में अगर तुमको लग रहा है तुम्हारे पास बहुत समय है, ये एज दोबारा नहीं आएगी। याद रखना, सही समय पर सही मेहनत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, शो फॉर योरसेल्फ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और वैसे तो बहुत बोल दिया, सॉरी।